नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सपा संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, अनेक बार सांसद, विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने संभाला और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। तो लंबा राजनीतिक उनका इतिहास और एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे राजनेता के जाने से निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने प्रदेश की ओर से मृतक आत्मा की शांति के लिए और दुखी परिवार के ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरे प्रदेश में बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है। रायपुर में सड़क के खस्ता हाल को लेकर घरघोड़ा से रायपुर तक प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में 3 दिन की पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में उनके साथ सांसद गोमती साय, उमेश अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक शामिल होने पहुंचे। बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कें सड़क पर आ गई हैं, सरकार उन्हें बनवाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को दिखाने के लिए अधिकारियों को डांट फटकार करने या फिर हटाने से काम नहीं चलेगा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार रमन सरकार में पूरे प्रदेश में सड़कें बनी, आज भूपेश सरकार उसे मरम्मत करने की स्थिति में नहीं है। बजट में मरम्मत के लिए जो राशि स्वीकृत होती है इसका उन्होंने प्रावधान ही नहीं किया है। वहीं कौशिक का कहना है कि पहले तो ये मरम्मत के लिए पैसा बजट में शामिल नहीं करते हैं, जहां बजट में जब जो पैसा शामिल करते हैं उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देते और अगर बजट स्वीकृति होती है तो उसके बाद काम नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जन चौपाल में पहुंचे, जहां पर सांसदों ने कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात कर समस्या का निराकरण किया और साथ ही साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। अपने संसदीय कार्यालय में नियमित रूप से जनदर्शन का कार्यक्रम करता हूं और पर्याप्त समय देकर जन सामान्य से, कार्यकर्ताओं से भेंट करना, उनकी बात सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, यथासंभव निदान की कोशिश करना, ये नियमित रूप से कर रहा हूं। मैं 11:30 बजे से लगातार यहां पर बैठा हूं, बैठकर लोगों से मिलकर उनकी बातचीत। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बिलासपुर में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिससे फसल बर्बाद हो रही है, जिसके चलते नुकसान से किसान लगातार चिंतित हैं। दरअसल बिलासपुर के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, जिससे कि फसलें खराब हो रही हैं। किसानों की माने तो फसल के कई ऐसे प्रजाति हैं जो दशहरा और दीपावली के समय में ही पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन अभी तक बारिश के चलते कोई भी फसल पककर तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन बारिश ने किसानों के पके हुए फलों को भी बर्बाद कर दिया है और वहीं खराब मौसम में फसलों में बीमारियां भी अब शुरू हो गई हैं। बिलासपुर में आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री को लेकर बेसुध है। अवैध शराब बेचने वाले बेफिक्र होकर शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने 3 महीने के अंदर 10 कार्रवाइयां की हैं। वहीं पर जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र ने 3 महीने के अंदर में 28 से ज्यादा अवैध शराब के प्रकरण पकड़े हैं। अवैध शराब देर रात दरअसल बेची जा रही थी, जबकि आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस विभाग के पास बेहद से ऐसे काम हैं जिसमें लूट, मारपीट और हत्या के ढेरों मामले आते हैं और ऐसे में जो
आबकारी विभाग है उसकी लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से कई बार शिकायतों के बाद भी आबकारी विभाग हर बार जो टाल मटोली करने में लगा हुआ है, इससे साफ तौर पर आबकारी विभाग की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरी में जैन युवा मंच ने दादा गुरुदेव 31 जाप महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का भव्य तरीके से समापन हुआ। 12 सितंबर से महोत्सव की दरअसल शुरुआत हुई थी। रविवार को बड़ी धूमधाम से महोत्सव को समापन किया गया। वहीं जैन मंदिर में दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद आपको बताएं कि उज्जैन से आए गौतम भंडारी और मनीष मेहता ने ये पूजा करवाई। करीब शाम 4 बजे मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। दादा गुरु के फिल्म में दीप प्रज्वलित और फूल माला पहनाकर भक्ति संध्या का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैन युवा मंच द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पे 27 दिवसीय दादा गुरुदेव 31 जाप का आयोजन लगातार किया जा रहा है और उसी आयोजन के चलते इस वर्ष भी हम लोगों ने 27 दिन का दादा गुरुदेव 31 का जाप का आयोजन यहाँ पे किया था, जिसका अंतिम चरण के रूप में कल समापन समारोह में दोपहर 12:36 में दादा गुरुदेव का महापूजन, जिसमें हमारे बीच में विशेष रूप से मनीष जी मेहता उज्जैन और गौतम जी भंडारी इंदौर का आगमन हुआ था, जिन्होंने शानदार यहाँ पे पूजा का आयोजन किया। 31 जाप समापन समारोह के अंतर्गत आयोजित गुरुदेव का महापूजन दोपहर 12:36 पर बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और हमारे नगरी शहर में इस तरह की पूजा पहली बार संपन्न हुई। सभी में अपूर्व उत्साह के साथ पूजा में भाग लिया। साथ ही साथ रात्रि में भक्ति संध्या, जिसमें महावीर जी ओसवाल पुणे ने अपनी प्रस्तुति दी, उसके अंतर्गत सभी युवा महिला सभी को एक विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी ने झूमते नाचते गाते हुए प्रभु एवं दादा गुरुदेव की भक्ति। बिलासपुर में बड़ी संख्या में भरनी के ग्रामीण सकरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रावण दहन के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा अप्रिय घटना घटित करने की धमकी दरअसल दी गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला बिलासपुर के भरनी ग्राम का है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। आयोजन के दौरान एक युवक ने लाउड स्पीकर पर धमकी देते हुए कहा कि अगले साल से अगर यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया तो कोई बड़ी अनहोनी करने की बात इस दौरान की, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेकर ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई ताकि कोई अप्रिय घटना भविष्य में ना हो सके।